गुरु पूजा के साथ स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मत्श्रीगुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरे पुण्डरीकाक्षं सबाह्यभ्यन्तरशुचिः। आवाहनम् नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशंकराचार्य मथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमण्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। यद्वारे निखिलानिलिम्पपरिषद् सिद्धिं विधत्ते निशम् श्रीमच्छीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वा तृप्तिं गतः। लोकाज्ञानपयोदपाटनधुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्द सरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। आवाहनं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो। आसनं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो। वस्त्रं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो। चन्दनं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो। अक्षतां समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो। पुष्पं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आचमन्यं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः।
आचमन्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आराधिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आराधिक्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमन्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जय गुरुदेव। आज हमें करना है चैप्टर 9 का श्लोक नंबर 27। 26 श्लोक में भगवान ने बोला था कि मुझे कुछ भी जो अर्पण किया जाता है, पत्र पुष्प फल, तो जो भक्त अपनी इच्छा से और भाव पूर्वक अर्पण करता है तो मैं उसको ग्रहण करता हूँ। तो आज के श्लोक में भगवान कहते हैं कि आज के श्लोक का जो संबंध है वो है कि संसार मात्र के दो रूप हैं, पदार्थ और क्रिया। ये हमने देख लिया, दो ही चीजें हैं संसार में। इनमें आसक्ति होने से ये दोनों ही पतन करने वाले होते हैं। या तो हमारी पदार्थों में रुचि हो जाती है, मोह हो जाता है, और या फिर क्रिया में रुचि हो जाती है तो कर्तापन हो जाता है। अतः पदार्थ अर्पण करने की बात पूर्व श्लोक में कह दी। पिछले श्लोक में भगवान ने बोला कि सब पदार्थ अर्पण कर दो, पत्र पुष्प फल जो भी हैं वो सब अर्पण कर दो। और अब आगे जो है आज के श्लोक में क्रिया को अर्पण करने की बात भगवान कहते हैं। तो क्या कहते हैं 27 नंबर श्लोक में, यत् करोषि यच्छनासि यज्जुहोषि ददासि यत्
तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तो क्या कहते हैं, हे कौन्ते, हे कुंती पुत्र, यत करोषि यत अश्नासी, तू जो कुछ भी करता है, अश्नासी मीन्स जो भोजन करता है, और करोषि में जो क्रिया करता है, किसी भी तरह की जो भी क्रिया करता है, यत जुहोषि जो कुछ यज्ञ करता है, यत ददासी जो कुछ दान देता है, और यत तपस्यसी जो कुछ तप करता है, तत् मदर्पणम कुरुष्व वो सब मेरे अर्पण करते। व्याख्या क्या है इसकी, भगवान का नियम है कि जो जैसे मेरी शरण लेते हैं मैं वैसे ही उनको आश्रय देता हूँ। जो भक्त अपनी वस्तु मेरे अर्पण करता है मैं उसे अपनी वस्तु दे देता हूँ। भक्त तो सीमित ही वस्तु देता है पर मैं अनंत गुना करके देता हूँ। परंतु जो अपने आप को ही मुझे दे देता है तो मैं, भगवान कहते हैं, मैं अपने आप को उसे दे देता हूँ। वास्तव में मैंने अपने आप को संसार मात्र को दे रखा है और सबको कुछ ना कुछ करने की स्वतंत्रता भी दे रखी है। अगर मनुष्य मेरी दी हुई स्वतंत्रता को मेरे ही अर्पण कर दे तो मैं भी अपनी स्वतंत्रता को उसके अर्पण कर दूंगा, अर्थात मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। इसलिए यहाँ भगवान उस स्वतंत्रता को अपने अर्पण करने के लिए अर्जुन से कहते हैं कि जो मैंने तुझे स्वतंत्रता दे रखी है जीव को, वो अगर मुझे अर्पण कर दे तो मैं जो है जीव के अधीन हो जाता हूँ, वो जैसा चाहता है फिर वैसा ही होने लगता है। फिर कहते हैं यत करोषि, यह पद ऐसा विलक्षण है कि इसमें शास्त्रीय, शारीरिक, व्यवहारिक, सामाजिक, पारमार्थिक आदि यावन मात्र क्रियाएं आ जाती हैं। भगवान कहते हैं कि तू इन संपूर्ण क्रियाओं को मेरे अर्पण कर दे, अर्थात तू खुद ही मेरे अर्पित हो जा तो तेरी संपूर्ण क्रियाएं भी स्वतः ही मेरे अर्पण हो जाएंगी। अब आगे भगवान उन्हीं क्रियाओं का विभाग करते हैं। क्या विभाग करते हैं, यद शनासी, यद जुहोशी, ददासी यत और यत तपस्यसी, ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट है यद शनासी, इस पद के अंतर्गत संपूर्ण शारीरिक क्रियाएं लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने क्या बोला, जो तू भोजन करता है, अशनासी से मतलब जो खाना खाता है, तो उसके लिए सब कुछ ही उसमें हो गया कि जल का पीना, कुपथ्य का त्याग, पथ्य का सेवन, औषधि का सेवन, कपड़ा पहनना, सर्दी गर्मी से शरीर की रक्षा करना, स्वास्थ्य के नियम अनुसार सोना और जागना, घूमना फिरना, शौच स्नान करना, ये सब क्रियाएं जो शरीर से रिलेटेड हैं, उन क्रियाओं को तू मेरे अर्पण कर दे। यह शारीरिक क्रियाओं का पहला विभाग है जो शरीर को सही रखने के लिए जरूरी है। फिर यज्जुहोशी, इस पद में यज्ञ संबंधी सभी क्रियाएं आ जाती हैं, अर्थात शाकल्य सामग्री इकट्ठी करना, अग्नि प्रकट करना, मंत्र पढ़ना, आहुति देना, सभी जो है शास्त्रीय क्रियाएं मेरे अर्पण कर दे। देन नेक्स्ट इज ददासीयत, तू जो कुछ भी देता है अर्थात दूसरों की सेवा करता है, दूसरों की सहायता करता है, दूसरों की आवश्यकता पूर्ति करता है, ये सब जो शास्त्र के नियम के अनुसार करता है, शास्त्रीय क्रिया करता है, वह सब भी मेरे अर्पण कर दे। यत तपस्यसि, तू जो कुछ भी तप करता है अर्थात विषयों से अपनी इंद्रियों का संयम करता है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को प्रसन्नता पूर्वक सहता है, और तीर्थ व्रत भजन ध्यान जप कीर्तन श्रवण मनन समाधि आदि जो कुछ भी पारमार्थिक क्रियाएं करता है वह सब भी मेरे अर्पण करते। उपयुक्त तीनों पद शास्त्रीय और पारमार्थिक क्रियाओं का दूसरा विभाग है। अब तत्कुरुष्व मदर्पणम, यहाँ भगवान ने प्रस्मयी पदी कुरु क्रियापद न लेकर आत्मनेपदी कुरुष्व क्रियापद दिया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि तू सब कुछ मेरे अर्पण कर दे तो मेरी कमी की पूर्ति हो जाएगी, यह बात नहीं है, किंतु सब कुछ मेरे अर्पण करने पर तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, अर्थात तेरा मैं और मेरापन सब खत्म हो जाएगा, जो कि बंधन कारक है। तो वास्तव में भगवान को थोड़ा ना कुछ चाहिए, भगवान को क्या खत्म करना है, हमारा मैं और मेरापन खत्म, अहमता और ममता खत्म करनी है। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी तू कर रहा है वो मुझे अर्पण कर दे।
सब कुछ मेरे अर्पण करने से फलस्वरूप तेरे को पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात जिस लाभ से बढ़कर दूसरा कोई लाभ संभव ही नहीं है और जिस लाभ में स्थित होने पर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता, अर्थात जहां दुखों के संयोग का अत्यंत वियोग है। पहले हमने पढ़ा ना, दुखों के संयोग का वियोग हो जाता है, छठे अध्याय में कहा था हमें। ऐसा लाभ तुझे प्राप्त हो जाएगा। इस श्लोक में यत पद 5 बार कहने का तात्पर्य है कि एक एक क्रिया अर्पण करने का भी अपार महात्म्य है। फिर संपूर्ण क्रियाएं अर्पण की जाएं तब तो कहना ही क्या। तो हम एक भी क्रिया अगर अर्पण कर पाते हैं पूरी तरह से तो उसका अपना महत्व है। तो अगर हम सभी कर देंगे तो उसका महत्व जो है बहुत गुना बढ़ जाता है। फिर श्लोक की विशेष बात क्या है? 26वें श्लोक में तो भगवान ने पत्र पुष्प आदि अर्पण करने की बात कही, जो कि अनायास अर्थात बिना परिश्रम के प्राप्त होते हैं, परंतु इसमें कुछ ना कुछ उद्योग तो करना ही पड़ेगा, अर्थात सुगम से सुगम वस्तु को भी भगवान के अर्पण करने का नया उद्योग करना पड़ेगा। परंतु इस श्लोक में भगवान ने उससे भी विलक्षण बात बताई है कि कोई नए पदार्थ देने ही नहीं है, कुछ जुटाकर नहीं लाना है कि अभी भगवान की पूजा करनी है तो चलो फूल इकट्ठे किए जाएं, अभी चंदन लाया जाए, ये करें, फल लाएं, कुछ नहीं करना है। जो है वो दे दो। कोई भी नई क्रिया नहीं करनी है, नया उद्योग नहीं करना है, परंतु हमारे द्वारा जो कुछ भी लौकिक, पारमार्थिक आदि स्वाभाविक क्रियाएं हो रही हैं, खाना खाना हमारा स्वभाव है ना, नहाना हमारा स्वभाव है, और बाकी घर के काम करना या प्रोफेशनल काम करना या कुछ भी काम करना वो हमारा स्वभाव है। अपना अभी बैठकर हम गीता स्टडी कर रहे हैं, वो पढ़ना हमारा एक तरीके से स्वभाव बन चुका है। तो हम पारमार्थिक क्रिया कर रहे हैं यहाँ पे। तो लौकिक क्रियाएं जो भी हम करते हैं, पारमार्थिक करते हैं, जो भी हम कुछ कर रहे हैं उसको ये मान के करें कि हम ये भगवान के अर्पण कर रहे हैं, बस इतना सा ही करना है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के लिए किसी वस्तु और क्रिया विशेष को अर्पण करने की जरूरत नहीं है, प्रत्युत खुद को ही अर्पित करने की जरूरत है। खुद अर्पित होने से सब क्रियाएं स्वाभाविक भगवान के अर्पण हो जाएंगी, भगवान की प्रसन्नता का हेतु हो जाएंगी। जैसे बालक अपनी माँ के सामने खेलता है, कभी दौड़कर दूर चला जाता है और फिर दौड़कर गोद में आ जाता है, कभी पीठ पर चढ़ जाता है, आदि जो कुछ क्रिया बालक करता है उस क्रिया से माँ प्रसन्न होती है। माँ की इस प्रसन्नता में बालक का माँ के प्रति अपनेपन का भाव ही हेतु है। ऐसे ही शरणागत भक्त का भगवान के प्रति अपनेपन का भाव होने से भक्त की प्रत्येक क्रिया से भगवान को प्रसन्नता होती है। यहाँ करोशी क्रिया के साथ सामान्य यत पद होने से, अर्थात तू जो कुछ करता है ऐसा कहने से निषिद्ध क्रिया भी आ सकती है, परंतु अंत में तत्पुरुष व मदर्पण यह मेरे अर्पण कर दे ऐसा आया है। अतः जो चीज या क्रिया भगवान के अर्पण की जाएगी वह भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान के अनुकूल ही होगी। जैसे किसी त्यागी पुरुष को कोई वस्तु दी जाएगी तो उसके अनुकूल ही दी जाएगी, निषिद्ध वस्तु नहीं दी जाएगी। ऐसे ही भगवान को कोई वस्तु या क्रिया अर्पण की जाएगी तो उनके अनुकूल विहित वस्तु या क्रिया ही अर्पण की जाएगी, निषिद्ध नहीं। कारण कि जिसका भगवान के प्रति अर्पण करने का भाव है उसके द्वारा ना तो निषिद्ध क्रिया होने की संभावना है और ना निषिद्ध क्रिया अर्पण करने की ही संभावना है ना। इसमें कुतर्क लग सकता है कि हम तो मर्डर कर दें तो वो भी भगवान को अर्पण कर दें, ना चोरी कर लें वो भी भगवान को अर्पण कर लें, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो जिसमें भगवान को अर्पण करने का भाव होगा उसमें निषिद्ध काम करने का भाव उठेगा ही नहीं। जो भगवान का भक्त होगा वो सिर्फ भगवान को ऐसी वस्तुएं देना चाहेगा। हम किसी को कुछ देते हैं तो वही देते हैं ना जो उसको प्रिय होता है। अगर हम अपने किसी प्रिय को कुछ वस्तु गिफ्ट कर रहे हैं तो हम क्या देंगे? जो चीज उसको अच्छी लगती है। कई बार तो हम पूछ ही लेते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या अच्छा लगता है, हम वही दे देंगे। तो फिर कहते हैं कि अगर कोई कहे कि हम तो चोरी आदि निषिद्ध क्रिया भी भगवान के अर्पण करेंगे, देखो इन्होंने बोला, तो यह नियम है कि भगवान को दिया हुआ अनंत गुना होकर ही मिलता है। इसलिए अगर चोरी आदि निषिद्ध क्रिया भगवान के अर्पण करेंगे तो उसका फल भी अनंत गुना ही होकर मिलेगा, अर्थात तो उसका सांगोपांग दंड भी भोगना ही पड़ेगा, है ना। अभी हमने देखा कि भगवान तो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो गलत अगर फिर भी दे रहे हैं तो फिर वो मल्टीप्लाई होकर मिलने वाला है हमें, इसके लिए भी तैयार रहे हम। फिर है परिशिष्ट भाव, आदर पूर्वक देना और उसी की वस्तु उसी को देना अर्पण कहलाता है ना। भगवान ने पदार्थों को तो देने की बात कही है
और प्रयच्छति और क्रियाओं को अर्पण करने की बात कही है, क्योंकि क्रियाएं दी नहीं जाती, क्रिया तो हम ही कर रहे हैं ना, वो तो नहीं कर रहे हैं, तो देंगे कैसे? पदार्थ को हम दे सकते हैं, लेकिन क्रिया को कैसे देंगे? क्रिया को नहीं दे सकते हम, तो क्रिया को देना जो क्या बोला जाएगा, अर्पण कहला दिया वो, क्योंकि भगवान ने ही हमें क्रिया करने की सामर्थ्य दी है, और वही क्रिया हम जो है भगवान को अर्पण कर रहे हैं, है ना। हम जीव, चाहे वही, कितनी बार हम एग्जाम्पल देते हैं कि पैरालिसिस के बाद हाथ नहीं हिलता है, तो भी अगर हाथ हिल रहा है तो भगवान की कोई पावर है, किसी एक हायर पावर हमारे हाथ में है, विच इज लेटिंग अस परफॉर्म द फंक्शंस। तो जिसने हमें ये क्रिया करने की शक्ति दी है, उसी से हम, जो पदार्थ भी उसी के हैं, उसी से हम जो क्रिया कर रहे हैं वो ही उसको अर्पण कर देते हैं, तो इसमें क्या ही बड़ी बात है ना। तो हम सब अर्पण के भाव से करेंगे। ज्ञान योगी तो संसार के साथ माने हुए संबंध का त्याग करता है, पर भक्त एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानता ही नहीं है। दूसरे शब्दों में ज्ञान योगी मैं और मेरा का त्याग करता है, तथा भक्त तू और तेरा को स्वीकार करता है। इसलिए ज्ञान योगी पदार्थ और क्रिया का त्याग करता है, तथा भक्त पदार्थ और क्रिया को भगवान के अर्पण करता है, अर्थात उनको अपना ना मानकर भगवान का और भगवत स्वरूप मानता है। तो पहले भी हम बहुत बार कर चुके हैं कि ज्ञान योग से भक्ति योग जो है श्रेष्ठ है। ज्ञान योग में तो पहली हमारी ये दृढ़ भावना है कि मैं और मेरा कुछ है, तो उसको हमें त्याग करना है। फिर हम उसके लिए ज्ञान योग में जाके उसका निषेध करके, नीति नीति करके कि ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, मैं मन नहीं हूँ, सबको छोड़ेंगे। लेकिन भक्त क्या करेगा? भक्त को इस सब की चिंता ही नहीं है कि क्या मेरा है, क्या नहीं है मेरा, है ना, क्या मैं हूँ। उसको सिर्फ एक ही चीज दिखती है, भगवान। तू और तेरा दिखता है बस, और तू और तेरा में सिर्फ भगवान की सत्ता दिखती है, संसार की सत्ता नहीं उसको समझ में आती। तो उसने क्रिया और पदार्थ को भगवान को अर्पण कर दिया, और उनको अपना ना मानकर भगवान का और भगवत स्वरूप ही मान लिया। जिस वस्तु में मनुष्य की सत्यत्व एवं महत्व बुद्धि होती है, उसको मिथ्या समझकर यूं ही त्याग कर देने की अपेक्षा किसी व्यक्ति के अर्पण कर देना, उसकी सेवा में लगा देना सुगम पड़ता है। फिर जो परम श्रद्धास्पद, परम प्रेमास्पद भगवान है, उनको अर्पण करने की सुगमता का तो कहना ही क्या। जिस वस्तु को, हमारे लिए कुछ वस्तु जो इम्पोर्टेंट होती है, मान लो संसार मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना, उसको अभी मैं ज्ञान मार्ग पर चलकर मिथ्या मानूं और फिर मैं उसको त्याग दूं, वैराग्य ले लूं उससे, इसकी अपेक्षा क्या इजी काम है कि मेरे को संसार की सत्यत्व और महत्ता, तो सत्ता और महत्ता तो समझ में आती है, तो मैं उसको मिथ्या समझने का मेहनत करूं, फिर उसको त्यागने का मेहनत करूं, इससे बढ़िया क्या है किसी और को अर्पण कर दूं, मैं उसकी सेवा में लगा दूं, दिस इज इजियर बात। तो भगवान को तो हम वैसे ही प्रेम करते हैं, भगवान से हम कुछ कुछ मांगते रहते हैं, हमें पता है भगवान एक हायर पावर है, तो हम उन्हें अर्पण कर दिया अगर हमने, तो फिर तो और ही बढ़िया बात हो जाएगी। दूसरी बात, त्यागी को त्याग का अभिमान भी आ जाएगा, लेकिन अर्पण करने वाले को तो अभिमान आ ही नहीं सकता। त्यागी को तो ये लगेगा मैंने त्याग कर दिया, मेरा था सब कुछ, मैंने छोड़ दिया, देखो मैं कितना बढ़िया इंसान हूँ। लेकिन अर्पण करने वाले को कैसे अभिमान आएगा? उसको तो पता है कि जिसकी वस्तु थी उसी को तो दी है मैंने, उस और तो कुछ है ही नहीं, मैं तो हूं ही नहीं, वही है, उसी का है, उसी को दे दी है। फिर कहते हैं कि संपूर्ण वस्तुएं मात्र संसार सदा से ही भगवान की हैं, उनको भगवान के अर्पण करना केवल अपनी भूल को मिटाना है। भूल मिटने पर अभिमान नहीं होता, प्रत्युत प्रसन्नता होती है। संसार को भगवान का मानते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात संसार लुप्त हो जाता है, संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, प्रत्युत भगवान ही रह जाते हैं। अतः संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए भक्त को विवेक की जरूरत नहीं है। वह संसार से संबंध विच्छेद त्याग नहीं करता, प्रत्युत उसको भगवान का और भगवत स्वरूप मानता है, क्योंकि अपरा प्रकृति जो है ये भगवान की ही प्रकृति है। ठीक है जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट और डिटेल्ड इसमें व्याख्या की हुई है इस श्लोक की। किसी को कुछ ऐड करना है इसमें, कुछ अब शेयर करना है? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी।
मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे इसमें आया है ना कि अपने आप को ही प्रभु को अर्पण कर दो। हम्म क्रियाओं का तो समझ आ गया कि भाई हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं भाई प्रभु ही कर रहे हैं वो। बट हम्म अपने आप को हम कैसे मतलब कि प्रभु को अर्पण कर सकते हैं? अपने आप को हमने समझ तो लिया। हम अभी आप अपना आप किसको बोल रहे हो? शरीर को अपना आप बोल रहे हो या जीवात्मा को अपना आप बोल रहे हो? पहले तो हमें ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर हम अभी भी शरीर को मैं बोल रहे हैं तो वो तो फिर अभी हम ठीक नहीं बोल रहे हैं, है ना? शरीर तो मैं हूं ही नहीं, ये तो हमें पता है। तो मैं किसको रेफर कर रहा हूँ? जीवात्मा को रेफर कर रहा हूँ, है ना? और जीवात्मा तो ऑलरेडी हम्म। हमें पता है परमात्मा का अंश है। तो ये देखो लास्ट लाइन में इन्होंने बोला ना कि अपनी भूल को सुधारना है सिर्फ। हमने क्या किया? उस जीवात्मा ने शरीर को अपना मानकर मैं शरीर हूं ये मान लिया था, है ना? हम्म। उसको हमने निगेट कर दिया। हमें पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं तो प्योर कॉन्शियसनेस हूं। एंड दैट प्योर कॉन्शियसनेस इज अ पार्ट ऑफ परमात्मा। तो फिर हमने अपने आप को बाकी सबसे संबंध विच्छेद करके हमने सत्ता महत्ता को खत्म नहीं किया। यहाँ पे देखो, ज्ञान योग में हमने संसार की सत्ता और महत्ता को खत्म किया, लेकिन हम्म। भक्ति योग में हमने क्या किया? संसार की सत्ता और महत्ता को खत्म नहीं किया, व्यवहारिक संसार को हमने खत्म नहीं किया, लेकिन हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ये नहीं हूं, इससे विच्छेद कर लिया हमने, संबंध विच्छेद किया हमने और अपने प्योर स्वरूप में पहुंच गए अपनी जीवात्मा को। अब जब भी मैं बोलूं तो मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, काम के मतलब की बात हो रही है तो अलग बात है। जैसे प्रोफेशनल या कहीं पे भी आप बाहर लोगों के साथ डील कर रहे हो जो स्पिरिचुअल इस लेवल के नहीं हैं, तो उनके साथ ऑब्वियसली आप मैं बोलते हुए मैं शरीर ही उनके लिए बोलोगे कि मैं ये शरीर हूं, है ना? लेकिन आपको तो अंदर से पता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। आप जब भी मैं शब्द का यूज करें तो ध्यान दें कि वो मैं शब्द कहाँ जाकर अटक रहा है, मेरा शब्द कहाँ जाकर अटक रहा है। वो मैं क्या हम खुद जीवात्मा को रेफर कर रहे हैं या फिर हम अभी भी शरीर के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ अटके हुए हैं? दैट वी हैव टू चेक, है ना? तो असेंशियली तो जीवात्मा जो है परमात्मा का पार्ट है, तो अपनी भूल को सुधार के हमने अपने आप को भी परमात्मा में विलीन कर दिया और व्यवहारिक काम हम ये सब करते रहे, क्योंकि ये तो भगवान की ही अपरा प्रकृति का है। जो कुछ भी है, मेरा शरीर भी, बाकी शरीर भी और बाकी पदार्थ भी, बाकी क्रियाएं भी, तो वो एज इट इज चलती रहेंगी। लेकिन हम ऊपर के लेवल पर इससे संबंध विच्छेद करके हट चुके हैं। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, है ना? That means we change our behavior, and whatever we are doing in this life practically, we think of the Paramatma and उसी हिसाब से करते रहे। यस, हाँ, व्यवहारिक काम व्यवहार की तरह ही करेंगे। अब आप हाँ सबको जाके ये हाँ, नहीं बोल व्यवहारिक सकते कि, है ना, कि मैं जीवात्मा हूं, व्यवहारिक लेकिन करेंगे। हमें हाँ ठीक। हमें अंदर दृढ़ निश्चय रखना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। हाँ, हम ठीक ठाक करें, हाँ ठीक काम करें जो ठीक बनता है। एप्रोप्रिएट, मतलब हम हाँ, अप्रोप्रिएट वर्क, मोस्ट हाँ, अप्रोप्रिएट करें, एंड दैट विल फिर इम्बाइब हो जाएगा हमारे में ग्रेजुअली। वही। यस यस, वही जिसको बार बार कर्तव्य कर्म बोला गया हाँ है कि कर्तव्य। जो हाँ जी भी हाँ। सिचुएशनली आपके सामने काम आ जाता है विच इज अप्रोप्रिएट फॉर दैट मोमेंट, यू शुड डू दैट because you are destined to be there to perform that action, है ना? तो वो काम आपको करना है। ठीक है अनिल जी, कुछ और? नहीं नहीं, क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया। क्योंकि हम लोग फिर वो कई बार वो मिक्स हो जाते हैं ना, हाँ, ध्यान में बैठते हैं फिर तो होता है कि ठीक है कि आई एम नॉट द बॉडी। हाँ, वही। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ जब हम इसको डेली अप्लाई करते रहते हैं तो हमारा पक्का हो जाता है ये भाव, है ना? हाँ, अब जैसे दिन में 5-6 बार तो कम से कम मैं ये चीज याद कर लेता हूँ कि हम्म, आई एम नॉट द बॉडी, तो धीरे धीरे फिर और थोड़ा हाँ, बढ़ कोई जाएगा। कोई नहीं, धीरे धीरे सब हो जाता है ना? फिर हम्म। अब आगे का जो श्लोक है उसमें हम इसको हाफ ले लेंगे आज। वी हैव 10 मिनट्स, 9-10 मिनट्स ओनली, है ना? तो इसमें क्या है, पीछे के दो श्लोक में क्या हुआ कि पदार्थों और क्रियाओं को भगवान के अर्पण करने का वर्णन करके
अब उस श्लोक में अर्पण का फल बताते हैं कि जब आप मेरे को अर्पण ही कर दोगे, यही भगवान पहले चैप्टर्स में भी यही कर रहे हैं कि पहले क्रिया बताएंगे क्या करनी है, क्यों करनी है, और फिर उसका बताएंगे क्या फल मिलने वाला है अगर ये करने से हमें, और फिर आगे बताएंगे कि नहीं करेंगे तो क्या होगा, है ना। ये सब इस सीक्वेंस से बताया जाता है। तो अभी इस श्लोक में क्या कहते हैं भगवान, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बन्धनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। कहते हैं एवं कर्म बंधनै, इस प्रकार मेरे अर्पण करने से, कर्म बंधन से, और शुभाशुभ फलई, शुभ विहित और अशुभ निषिद्ध संपूर्ण कर्मों के फल से, मोक्ष से तुम मुक्त हो जाएगा। संन्यास योग युक्त आत्मा, ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला और विमुक्त, सबसे सर्वथा मुक्त हुआ तू, माम उपेष्यसि, मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो क्या होगा, मेरे अर्पण करने से क्या होगा, कर्म बंधन से मुक्त हो गया। तो अगर कुछ गलत काम हो भी गया जो निषिद्ध काम था, तो उन सब से भी मुक्त हो जाएगा। और जब ऐसा सब कुछ तू मेरे अर्पण ही कर देगा और सबसे मुक्त भी हो जाएगा, तो फिर तू मुझे ही तो प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान भी सर्वथा मुक्त है ना। तो फिर मुक्त चीज में जाकर मिल जाएगी। तो क्या कहते हैं, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधने, पूर्वोक्त पदार्थ से सब पदार्थ और क्रियाएं मेरे अर्पण करने से, अर्थात तेरे स्वयं के मेरे अर्पित हो जाने से, अनंत जन्मों के जो शुभ अशुभ कर्मों के फल हैं, उन सब से तू मुक्त हो जाएगा। वे कर्म फल तेरे को जन्म मरण देने वाले नहीं होंगे। यहाँ शुभ अशुभ कर्मों से अनंत जन्मों के लिए हुए संचित शुभ अशुभ कर्म को लेना चाहिए, कारण कि भक्त वर्तमान में भगवत आज्ञा के अनुसार किए गए कर्म को ही भगवान को अर्पण करता है। भगवत आज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म शुभ ही होते हैं, अशुभ नहीं होते। हाँ, अगर किसी रीति से, किसी परिस्थिति के कारण, किसी पूर्वाभ्यास के प्रवाह के कारण भक्त के द्वारा कदाचित किंचित मात्र भी कोई आनुषंगिक अशुभ कर्म बन जाए, तो उसके हृदय में विराजमान भगवान उस अशुभ कर्म को नष्ट कर देते हैं। जितने भी कर्म किए जाते हैं वे सभी बाह्य होते हैं, अर्थात शरीर मन बुद्धि इंद्रियों आदि के द्वारा ही होते हैं। इसलिए उन शुभ और अशुभ कर्मों का अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में जो फल आता है वह भी बाह्य ही होता है। मनुष्य भूल से उन परिस्थितियों के साथ अपना संबंध जोड़कर सुखी दुखी होता है। यह सुखी दुखी होना ही कर्म बंधन है, और इसी से वह जन्मता और मरता है। किसी भी चीज का कोई भी फल आता है खत्म होने वाला होता है। हमने कुछ गलत काम कर दिया, उसका कुछ गलत रिजल्ट आएगा, वो भी कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, संबंध जोड़ लेते हैं, अच्छे के साथ भी और बुरे के साथ भी, और फिर उसके चक्कर में फंसकर जन्म मरण होता रहता है। परंतु भक्त की दृष्टि से क्या है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों पर तो उसकी दृष्टि ही नहीं होती। उसकी दृष्टि कहाँ रहती है, भगवान की कृपा पर। अर्थात भक्त उनको भगवान का ही विधान मानता है। आप जैसा कर रहे हो बढ़िया है ना, अच्छा हो रहा है तो बढ़िया, नहीं अच्छा हो रहा तो और भी बढ़िया। तो वो अपने कर्मों का फल उसको मानता ही नहीं है, वो भगवान का विधान मानता है उसको। इसलिए वह अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। संन्यास योग युक्त आत्मा, संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करने का नाम संन्यास योग है। संन्यास योग अर्थात समर्पण योग से युक्त होने वाले को यहाँ संन्यास योग युक्त आत्मा कहा गया है। ऐसे तो गीता में बहुत जगह संन्यास शब्द सांख्य योग का वाचक आता है, परंतु इसका प्रयोग भक्ति में भी होता है। मई संन्यास्य भगवान ने यूज किया है खुद। जैसे सांख्य योग संपूर्ण कर्मों को मन से नव द्वार वाले शरीर में रखकर स्वयं सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है, ऐसे ही भक्त कर्मों के साथ अपने माने हुए संबंध को भगवान में रख देता है ना। सांख्य योगी क्या करता है, जिसको ज्ञान हो गया, वो सब कर्मों को जो है शरीर में स्थित कर देता है कि मैं इनसे अलग हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ। वो ज्ञान योगी ये करता है। भक्त क्या करता है, सब कर्मों को भगवान के अर्पण कर देता है।
तात्पर्य यह हुआ कि जैसे कोई सज्जन अपनी धरोहर को कहीं रख देता है, ऐसे ही भक्त अपने सहित अनंत जन्मों के संचित कर्मों को, उनके फलों को और उनके संबंध को भगवान में रख देता है। इसीलिए इसको संन्यास योग कहा गया है। विमुक्तो मामुपेक्ष्यसि, पूर्व श्लोक में तत्कुरुष्व मदर्पण कहकर अर्पण करने की आज्ञा दी। यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार अर्पण करने से तू शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त हो जाएगा। शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त होने पर तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तात्पर्य यह हुआ कि संपूर्ण कर्म फलों से मुक्त होना तो प्रेम प्राप्ति का साधन है और भगवान की प्राप्ति होना प्रेम की प्राप्ति है ना। हमने देखा था ना कि भक्ति योग में हमें क्या एडिशनल चीज मिलती है, भगवान का प्रेम मिल जाता है। बाकी जो रास्ता है, जो लक्ष्य है हमारा, मुक्ति है, मोक्ष है, वो तो किसी भी साधन से मिल जाएगी, ज्ञान योग से भी मिल जाएगी, ध्यान से भी मिल जाएगी, किसी से भी मिल जाएगी, है ना। लेकिन जो भक्ति योग से हमें एडिशनल चीज मिलेगी, प्रेम प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान जो है वो प्रेम का स्वरूप है। फिर ये कहते हैं कि जैसे अशुभ कर्म बंधन कारक हैं, शुभ कर्म भी बंधन कारक है। बेड़ी चाहे लोहे की हो चाहे सोने की, लेकिन बंधन तो दोनों से ही होता है। शुभ कर्म भी जन्मारंभ होने से, रंभक होने से बंधन कारक होता है, और अशुभ कर्म तो जबरदस्ती बांधने वाला ऑलरेडी होता ही है, वो तो है ही बांधने वाला अशुभ कर्म तो। लेकिन शुभ कर्म भी है जो आपको जन्म का कारण बन सकता है आपके। तो दोनों को ही हमें भगवान को अर्पित कर देना है भक्ति योग में। ज्ञान योग में शरीर को, अपरा प्रकृति को इनका मान लेना है कि उसका कार्य है, ये गुण ही गुण आपस में बरत रहे हैं, ये भी हमने पढ़ा है ना। तो अपने आप को इनसे डिटैच कर लेना है, किसी भी तरीके से करना हो। तो उससे क्या होगा, हम कर्म से बच जाएंगे, तो फिर कर्म का जो फल आएगा उसके बंधन से भी बच जाएंगे, सब किसी से बच जाएंगे, ना करता ना भोगता। तो फिर हम जो है परमानेंट जो है मुक्ति वाली, जीवन मुक्त वाली स्थिति में पहुंच सकते हैं, है ना जी। अभी 2 ही मिनट हैं, तो फिर कल करते हैं इसका आगे। अभी तक में कुछ ऐड करना है? ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करेंगे इसको, है ना। ठीक है जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव।